हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। हम सब लोग जानते हैं कि बिहार में सक्षमता परीक्षा होनी थी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं और कार्य शिक्षक हैं उनके लिए। तो बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का जो डिटेल नोटिस है वो जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो भी इस परीक्षा को पास करेगा उसे राज्य कर्मी का तो दर्जा मिलेगा ही, साथ ही वो कहलाएगा विशिष्ट शिक्षक। तो ये जो फॉर्म है, ये कौन कौन लोग जो है ये फॉर्म भर पाएंगे, फॉर्म शुरू कब से हो रहा है, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है और पासिंग कट ऑफ क्या रहेगी, मतलब कम से कम इतने मार्क्स तो होना चाहिए। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। और ये जो परीक्षा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म निकल रहा है, ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक चारों के लिए निकाला जा रहा है। तो ये जो है एक प्लस पॉइंट है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो है इसे क्लियर कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है एक विशिष्ट शिक्षक का जो है दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो और इसमें एक और बात बता दूं कि आप लोगों को पता है कि सी टेट और एस टेट जो है आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर सी टेट में कम अंक भी हैं, कैटेगरी वाइज जो है मैं पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि कितना जो है आप लोगों के अंक होना चाहिए। तो जिनके अगर कम अंक भी होंगे वो कौन लोग हैं, कौन से कैटेगरी के हैं जिनके कम अंक भी रहेंगे, तो वो जो है इस परीक्षा को जो है दे सकते हैं। तो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उससे रिलेटेड हमेशा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दूसरी बात, अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट देख रहा है जो सी टेट की एग्जाम की तैयारी करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, सी टेट हो या यूपी टेट, बेसिक से जो है पढ़ना चाहता है, तो प्रीवियस ईयर की जो है वीडियोस देखकर जो है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर आप लोगों को समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब अब क्लासेस जो है ना, अब मैं मंडे से जो है एकदम पूरा प्रॉपर क्लासेस आप लोगों की शुरू करूंगी, जिसमें सबसे पहले सीडीपी और एसएसटी की क्लास जो है स्टार्ट होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। तो सबसे पहले कि ये फॉर्म जो है कौन कौन भर सकता है, तो आप लोगों को बता दूं कि जो कार्यरत शिक्षक हैं, ठीक है, कार्यरत शिक्षक हैं वो लोग जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। कार्य शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं, ऑलरेडी जो है काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, जो कि इन्हें एक क्या दिलाएगी, राज्य कर्मी की दर्जा दिलाएगी। साथ में जो है इनको कहा जाएगा विशिष्ट शिक्षक। ठीक है, अब ये फॉर्म शुरू कब से हो रहा है, तो इसके लिए जो डिटेल नोटिस आया है, जो आपका नोटिफिकेशन है, ये 31 जनवरी तक आ जाएगा। 1 फरवरी से जो है फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 15 फरवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। और हाँ, 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1100 जो है फॉर्म का जो है पैसा है। तो ये तो आप लोगों की रही बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो अगर आप 1 to 5 के लिए, मतलब प्राथमिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्राथमिक में नियोजित शिक्षक हैं उसके लिए करना चाहते हैं, सी टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, 6 to 8 के लिए पेपर 2 क्लियर होना चाहिए सी टेट का, 9-10 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एस टेट का पेपर 1 और 11-12 के लिए एस टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सी टेट के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों को जनरल कैंडिडेट हैं अगर, तो आपके कम से कम 90 मार्क्स तो होना चाहिए। लेकिन वहीं पर जो है, अब यहाँ पे जनरल जो मेल हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जो जनरल फीमेल हैं उनके लिए जो है 82 मार्क्स चाहिए। ओबीसी जो मेल हैं, ओबीसी जो मेल हैं उनके लिए 82 मार्क्स चाहिए। ओबीसी अगर फीमेल है तो 75 मार्क्स। एससी एसटी कैटेगरी के हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आप लोगों को बता दूं कितने मार्क्स होने चाहिए, 75। तो ये तो रहा सी टेट के मार्क्स। मतलब कि आपके सी टेट में मार्क्स अगर कम भी है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्जामिनेशन मोड, मतलब कि एग्ज़ाम का जो मोड है आपको बता दूं कि ये सीबीटी मोड पेपर होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि ऑनलाइन होना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, अगर 1 to 5 के लिए जो, मतलब कि प्राथमिक के लिए दे रहे हैं, तो जो प्रश्नों की संख्या है सभी के लिए 150 है। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको टाइमिंग मिलेगा 2.5 घंटे क्वेश्चन जो है टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब बात करते हैं कि जो इसका पैटर्न है, देखिए इसके अंदर जो है भाग 1 में जो है आपसे भाषा का पूछा जाएगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन जो होंगे भाषा के। अब इसमें भी जो है 22 क्वेश्चन जो आपके हिंदी के होंगे, प्लस अगर जो बीपीएससी का देखा जाए, ठीक है, 8 मार्क्स जो है आपका इंग्लिश का होगा, जिसमें आपका जो है पासिंग मार्क्स जो है 9 रखा गया है, कम से कम इतना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन जो है आपका 40 मार्क्स का होगा। सामान्य विषय जो आपका सामान्य विषय है वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि इसका जो लेवल रहेगा वो याद रखिएगा, कम से कम 12th स्टैंडर्ड का जो है लेवल रहेगा, मतलब कि आपको वहाँ तक का जो है अच्छे से पढ़ना है।
6 to 8 के लिए बात करूँ तो सेम जो है ये पूरा पेपर जो है आप लोगों को बता दिया ऑनलाइन होना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं 6 to 8 के लिए पैटर्न सेम होगा, उसमें भी भाग 3 होंगे, भाषा होगा, सामान्य अध्ययन, संबंधित विषय जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सोशल साइंस या आपका जो भी विषय होगा, हिंदी, इंग्लिश या आपका साइंस जो भी होगा, ये कितने का होगा, आपका जो संबंधित विषय है वो 80 मार्क्स का जो है होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 9th-10th के लिए भी सेम है, 30 जो है भाषा भाग 1 होगा, भाग 2 जो है आपका 40 मार्क्स का है, जो सामान्य अध्ययन है, असंबंधित विषय जो है 80 मार्क्स का। ठीक है, तो सबका जो है पैटर्न सेम ही रहेगा। याद रखिएगा जो लेवल है 6 to 8 का ग्रेजुएशन लेवल पढ़िएगा, जो आप लोगों को 9th-10th है इसका जो है अपर ग्रेजुएशन बोला जाता है कि जो 6 to 8 का है वो 12th तक का ही, लेकिन ऐसा नहीं होता, ग्रेजुएशन लेवल का तक का आता है आपका। ठीक है, और जो आप लोगों का 9th-10th है उसको जो है और अपना जो मतलब आगे तक का तैयारी करके चलिएगा, 11th-12th भी उसी तरीके से। तो आपको जो अपना लेवल जो है वो आपको क्या करना है, अपना ऊंचा रखना है ताकि आप जो है अच्छे से कर लें, क्योंकि पिछली बार जो है बोला गया था जो क्वेश्चंस आएंगे वो जो है आपका जो है स्टूडेंट फ्रेंडली होंगे, क्योंकि पहला जो बीपीएससी का अगर पेपर देखा जाए ना, बीपीएससी का जो पहला पेपर हुआ था टीआरई 1, ठीक है, टीआरई 1 में उसके अंदर जो है पेपर बहुत हार्ड आया था, लेकिन टीआरई 2 जो है इतना हार्ड नहीं था, तो कहीं ना कहीं जो है ये मान के चलिए कि स्टूडेंट फ्रेंडली होगा। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, पासिंग जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। तो याद रखिएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कम से कम 40% जो है आपके आने ही चाहिए, 40% अंक जो है आपके क्या होना चाहिए, आने चाहिए। मतलब कि अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 40 नंबर के तो आपके आने चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पासिंग मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए 40% रहेगा, वहीं पर जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट जो है उनके लिए 36.5% रखा गया है, ईबीसी उससे भी पिछड़ा वर्ग जो है 34% रखा गया है, जो एससी एसटी कैटेगरी है 32% रखा गया है, वहीं पर जो डिफरेंटली एबल्ड है मतलब दिव्यांग है 32% रखा गया है, महिलाओं के लिए जो है 32% रखा गया। अब यहाँ पे जो फीमेल को जो है स्पेशली छूट दी गई है कि अगर फीमेल किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनको कम से कम 32% जो है उनका पासिंग अंक रहना चाहिए। तो महिलाओं के लिए जो है ये प्लस पॉइंट है, वहीं पर जो है आपके सीटेट के मार्क्स में भी छूट है, तो थोड़ी सी मेहनत जो है आप लोगों को जो है क्या कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। देखिए ये तो रहा जो डिटेल नोटिस मिला उसके बारे में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन पूछिएगा, मैं तुरंत जो है रिप्लाई करूँगी। और हाँ, अगर आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड हो या कहीं पर भी आप लोग जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे जो है बता सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों को कोशिश करूँगी एक सही से, मतलब कि अगर आप लोगों को कई प्रॉब्लम आ रही होगी ज़्यादा, तो मैं वीडियो के थ्रू जो है आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगी कि समझा दूँ। ओके, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर लगता है हेल्पफुल तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को जो है इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो अपना फॉर्म जो है टाइमली फिल कर सके। और हाँ, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर इसी तरीके का जो है इन्फॉर्मेशन हमेशा टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड चाहते हैं तो। और सी टेट की, यूपी टेट की यहाँ पर मैं बेसिक से तैयारी करवाती हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। अगर कोई मतलब ऐसा देख रहा है जो सी टेट की मतलब पहली बार एग्जाम देने जा रहा है, तो यहाँ से जो है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक अच्छा मटेरियल मिलेगा और एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बस अच्छे से पढ़ते रहिए।